नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LKSS अकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद और नई कविता। साथियों, इस सीरीज को शुरू करने से पहले आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि प्लीज़ यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो देखेंगे कि प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। ठीक है, और तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। ठीक, तो प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1943 ईस्वी से। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया था। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ठीक है, तो प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। ठीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। ठीक है, तो किसने कहा है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। ठीक, आगे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला है तार सप्तक, फिर है सन 1943 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक है 1979 ईस्वी। ठीक है, अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। ठीक है, तो किसने प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है? तो किसने कहा है? अज्ञे ने। ठीक है, प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने कहा है। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। ठीक है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरा वह प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तो अब देखेंगे हम तार सप्तक से संबंधित कवि। ठीक है, तार सप्तक से संबंधित कवि, तो प्रत्येक सप्तक में 7 कवि हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम तार सप्तक, जिसका प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में हुआ। तार सप्तक के पहले कवि कौन है? अज्ञेय, इनका जीवन काल है सन 1911 ईस्वी से 1987 ईस्वी तक। ठीक है, और इनका जन्म स्थान है देवरिया। दूसरे कवि हैं रामविलास शर्मा, इनका जीवन काल है 1912 ईस्वी से 2000 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है उन्नाव। अगले कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जीवन काल है सन 1917 ईस्वी से 1964 ईस्वी, इनका जन्म स्थान है ग्वालियर। अगले कवि हैं प्रभाकर माचवे बलवंत, इनका जीवन काल है सन 1917 ईस्वी से 1964 ईस्वी, इनका जन्म स्थान है ग्वालियर। अगले कवि हैं प्रभाकर माचवे बलवंत। ठीक है, इनका जन्म स्थान भी 1917 ईस्वी है, 1917 ईस्वी से 1991 ईस्वी और इनका जन्म स्थान भी ग्वालियर है। अगले कवि हैं नेमी चंद्र जैन, इनका जन्म सन 1918 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान है आगरा। अगले कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनका जीवन काल है सन 1918 ईस्वी से 1994 ईस्वी तक, इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। और तार सप्तक के अंतिम कवि हैं भारत भूषण अग्रवाल, इनका जीवन काल है सन 1919 ईस्वी से 1975 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है मथुरा। तो ये हैं तार सप्तक के कवि। अब हम देखेंगे आगे देखेंगे हम दूसरा सप्तक। ठीक है, क्या देखेंगे? दूसरा सप्तक के कवि। दूसरा सप्तक का प्रकाशन सन
1851 ईस्वी में हुआ था। और इनसे संबंधित कवि हैं, सबसे पहले कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनका जीवन काल है सन 1911 ईस्वी से 1993 ईस्वी और इनका जन्म स्थान देहरादून है। दूसरे हैं भवानी प्रसाद मिश्र, ठीक है, जिन्हें सहजता का कवि और या कविता का गांधी उपनाम से भी जाना जाता है। और इनका जीवन काल है सन 1913 ईस्वी से 1950 ईस्वी। इनका जन्म स्थान है होशंगाबाद। अगले कवि हैं शकुंतला माथुर। यहाँ पे शकुंत लिखा है जो कि गलत है, क्या होगा शकुंतला माथुर। इनका जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान है इनका दिल्ली। अगले कवि हैं हरिनारायण घनश्याम व्यास। इनका जन्म सन 1923 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म स्थान है मध्य प्रदेश। अगले कवि हैं नरेश मेहता। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान है इनका गुजरात। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। इनका जन्म सन 1926 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत सन 1997 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान है इलाहाबाद। अंतिम कवि हैं, दूसरा सप्तक के अंतिम कवि हैं रघुवीर साय। इनका जीवन काल है सन 1929 ईस्वी से 1990 ईस्वी और इनका जन्म लखनऊ में हुआ था। साथियों, ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, ये जो सप्तक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से प्रश्न किस प्रकार से बनता है कि क्या करेंगे, तीन कवि ताड़ सप्तक के और एक चौथा कवि आएगा जो वो दूसरा सप्तक तीसरा सप्तक से लिख देंगे और प्रश्न बनेगा कि इनमें से कौन सा कवि ताड़ सप्तक का नहीं है। तो इसलिए क्या है, चारों सप्तक के कवियों को जानना जरूरी है, ठीक है। आगे देखेंगे तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ और इनके जो कवि हैं वो हैं सबसे पहले प्रयाग नारायण त्रिपाठी। इनका जन्म सन 1919 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान है रायबरेली। अगले कवि हैं मदन वात्स्यायन। इनका जन्म सन 1922 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इनका जन्म स्थान के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। अगले कवि हैं विजयदेव नारायण शाही। इनका जन्म सन 1924 ईस्वी में हुआ और इनका देहांत सन 1982 ईस्वी में और इनका जन्म स्थान है काशी। अगले कवि हैं कुंवर नारायण। इनका जन्म सन 1927 ईस्वी में हुआ और जन्म स्थान है इनका फैजाबाद। अगले कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जीवन काल है सन 1927 ईस्वी से 1983 ईस्वी और इनका जन्म स्थान है बस्ती। अगले कवि हैं केदारनाथ सिंह जी का जन्म सन 1932 ईस्वी में हुआ था। और अंतिम कवि हैं, तीसरा सप्तक के अंतिम कवि हैं कीर्ति चौधरी। इनका जन्म सन 1935 ईस्वी में उन्नाव में हुआ था, ठीक है। अब देखेंगे हम चौथा सप्तक, ठीक है। चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, सन 1979 ईस्वी में चौथा सप्तक का प्रकाशन हुआ। इनके कवि हैं, प्रत्येक सप्तक में कितने कवि हैं, 7 कवि हैं, ठीक है। तो सबसे पहले का चौथा सप्तक के पहले कवि हैं अवधेश कुमार, दूसरे हैं राम कुमार कुंभज, तीसरे हैं स्वदेश भारती, चौथे हैं नंदकिशोर आचार्य, पांचवें हैं सुमन राजे, छठवें हैं श्री राम शर्मा और सातवें कवि हैं राजेंद्र किशोर, ठीक है। तो ये रहे चारों सप्तक। अब देखेंगे हम प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय किसे है। तो प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय अज्ञेय जी को है, ठीक है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ठीक है, और उपनाम है इनका अज्ञेय। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है, ठीक है। तो यह कथन किसका है कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है, तो ठीक है। और ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। तो यह कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ठीक है। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। तो ये हैं प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है, या विशेषताएं जिन्हें कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से
प्रभावित है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है, तो किसके दर्शन से, फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है ना प्रयोगवाद के विषय में। तो देखेंगे, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह मत है डॉक्टर नगेंद्र का। क्या है कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, या कथन या यह मत किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यह मत केसरी कुमार का है, केसरी कुमार का है। ठीक है, प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, तो यह है केसरी कुमार का मत। अगला है प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। क्या है, प्रयोग है जो कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह कथन है रघुवीर सहाय का। ठीक है, यह मत किसने दिया, रघुवीर सहाय ने। अगले हैं कि समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की। तो यह कथन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। ठीक है, यह कथन किसका है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। तो साथियों, ये रहे प्रयोगवाद से संबंधित कवि। प्रयोगवाद क्या है, इस प्रयोगवाद के अंतर क्या आते हैं, चारों सप्तक आते हैं। प्रथम सप्तक नहीं कहा जाता है, इसमें क्या बोलेंगे, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण है कि चारों सप्तक के कवियों को आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, प्रश्न अलग अलग प्रकार से बनते हैं, लेकिन यह पहचान करने के लिए कि किस सप्तक का कौन सा कवि है, इसलिए इनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।